नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे आरपीसी की द्वारा आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। इन सभी के बारे में विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे कि आरएस मुख्य परीक्षा और आरएस प्रीलिम्स इन दोनों की एक साथ में तैयारी कैसे की जाए, इनमें संतुलन कैसे बनाए रखा जा सके, इन सभी के बारे में रणनीति पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आरपीसी की द्वारा कुछ जानकारी दी गई, इनके बारे में बात करते हैं। आरपीसी की द्वारा कहा गया 1 एवं 2 मई 2027 को आरएस मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। आरपीसी की द्वारा बताया गया आरएस मेंस की डेट डिक्लेयर कर दी गई 1 एवं 2 मई 2027। इससे पहले और क्या क्या जानकारी है? आरपीसी की द्वारा कहा गया कि 6 दिसंबर 2024 को आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम करवाएंगे और अभी अपने पास जो टाइम चल रहा है 4 जुलाई 2024। तो किस प्रकार से बेहतर रणनीति बनाई जा सके, इनके बारे में बात करें तो आज से लगभग जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो लगभग 5 महीने का टाइम है, लगभग 150 दिन है। उसी प्रकार प्री और मेंस के मध्य भी 5 महीने का टाइम दिया उन्होंने, 150 दिन। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आरएस की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए लगभग 300 दिन का समय दिया गया। यह बहुत ही पर्याप्त समय है। आपको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं कि आरएस की प्रीलिम्स भी पास हो जाए और आरएस मेंस भी पास हो जाए। किस प्रकार की रणनीति कौन से स्टूडेंट के लिए हो सकती है, उन सभी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरपीसी में जो आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, आरएस प्रीलिम्स ये जस्ट क्वालिफाई एग्जाम है। आरएस जो मेंस का एग्जाम है, सब कुछ इसी पर निर्भर करते हैं कि आप फाइनल रूप से आरएस बनोगे या नहीं बनोगे। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। अब कि इसके लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए, तो सबसे पहले कि आपको अपने बारे में समझने का प्रयास करना है कि आपकी वर्तमान समय में तैयारी किस प्रकार की है। इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट आरएस सिलेक्टेड है, इनको रैंक इंप्रूव करनी है, उनके लिए अलग प्रकार की रणनीति होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरएस का इंटरव्यू दिया है या आरएस के मेंस लिख चुके हैं, 1, 2 या और भी ज्यादा। और कुछ स्टूडेंट हैं न्यू बिगिनर है, जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आरएस का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। इन सभी के लिए अलग अलग रणनीति होगी। ये जो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो पहली और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट को आरएस प्रीलिम्स प्लस आरएस मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। और ये जो न्यू स्टूडेंट है, उन्हें केवल ओनली आरएस प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें भी जो आरएस प्रीलिम्स प्लस आरएस मेंस की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस बार जो आरएस का एग्जाम है, सभी को पर्याप्त समय दे दिया गया है। जिसकी रणनीति बेहतर होगी, जिसकी रणनीति सटीक होगी कि आपको प्रीलिम्स में कितना टाइम अभी देना है और मुख्य परीक्षा में कितना टाइम अभी देना है। आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद में तो पूरा टाइम मेंस को ही तो देना है, लेकिन अभी किस प्रकार से टाइम देना है, यह बहुत बड़ी बात है। यह समझने का प्रयास करना है कि अभी कितना टाइम देना है। तो जैसा कि मैंने कहा
तब इसमें जो नए छात्र हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें ओनली आरएस प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। उन्हें आरएस प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। फिर जिन्होंने आरएस का इंटरव्यू दे चुके हैं या आरएस के मेंस लिख चुके हैं या जिनको रैंक इंप्रूव करनी है, उन स्टूडेंट को अलग प्रकार की रणनीति बनानी होगी, जिसमें विकल्प ये हो सकता है कि पहली रणनीति ये हो सकती है कि वो स्टूडेंट 2 महीने जुलाई एंड अगस्त, इन 2 महीनों में केवल मेंस के सब्जेक्ट पढ़ सकते, केवल मेंस के सब्जेक्ट, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते, एथिक्स पढ़ सकते, उसको अच्छे से कवर कर सकते। पहली यूनिट के जो छोटे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिट पढ़ सकते हैं। थर्ड पेपर की जो थर्ड यूनिट के छोटे पेपर हैं, लॉ एवं बिहेवियर, और फोर्थ पेपर हिंदी, इंग्लिश और ऐसे, इनको तैयार कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि 2 महीने में पूरा तो नहीं हो सकता, आपको इसमें से कुछ सिलेक्ट करने हैं कि मुझे क्या कवर करने हैं, कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करना है। आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते, हो सकता है आप पब्लिक और एथिक्स आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैं कर लूंगा, हो सकता है आपने कहा हिंदी इंग्लिश फोर्थ पेपर है पूरा मैं अभी कवर कर लूं। तो एक इस प्रकार की रणनीति हो सकती है, आपको इस पर विचार करना है कि उन स्टूडेंट को इस प्रकार की रणनीति बना सकते हैं। दूसरी जो रणनीति हो सकती है कि आप जुलाई से लेकर नवंबर तक, अर्थात प्रीलिम्स के एग्जाम तक, दिसंबर तक आपके पास टाइम है, जिसमें अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम है उसको केवल प्री पे फोकस करें, और बीच का जो टाइम है उसे प्री प्लस मेंस दोनों साथ में कवर कर सकते हैं। अब साथ में कवर करने का मतलब कैसे कि जैसा आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, इनको प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। इसके साथ एक बड़ा पेपर उठा सकते हो, फोर्थ पेपर हिंदी इंग्लिश, ये कवर कर सकते हैं। और अगर साथ में ये पूरा कवर हो जाता है, इतना टाइम है, तो साथ में एक सब्जेक्ट पब्लिक या एथिक्स और भी ले सकते, क्योंकि आरएस प्रीलिम्स क्वालिफाई है। अगर आपने आरएस प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम दिया तो उसका ज्यादा बेनिफिट है नहीं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। जो कम टाइम दिया उनका भी प्रीलिम्स मान लेते क्वालिफाई हो गया, लेकिन जिसने ज्यादा टाइम दिया उसने मुख्य परीक्षा के कुछ सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़े, और जिन्होंने पढ़ चुके उनकी तुलना वो थोड़े से हो सकते पीछे रह जाए। इस बार का एग्जाम यही है कि जिन्होंने सही संतुलन बना लिया, जिन्होंने ढंग की रणनीति बना ली, प्रीलिम्स में उतना ही टाइम देना है जितना प्रीलिम्स पास हो जाए। अब ये तो कोई नहीं बता सकता है कि आपका प्रीलिम्स कैसे पास हो सकता है, आप कितना समय देंगे तब पास हो सकता है, ये तो आपको ही पता है। आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जो आरएस प्रीलिम्स है उसको पास करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, और आरएस मेंस में क्या रणनीति है। अब आपको आरएस प्रीलिम्स पास करने के लिए जो आपकी रणनीति हो सकती है या होनी चाहिए, इसमें कुछ सब्जेक्ट
पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आरपीसी का जो पैटर्न बदल रहा है, आरपीसी कह रही कि हम ऑथेंटिक सोर्स की ओर जा रहे हैं, और ऑथेंटिक सोर्स का अगर एक लाइन में मतलब समझें तो आरपीसी बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ रही है, और इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। आरपीसी बहुत ज्यादा गहराई में जाके क्वेश्चन पूछ रही है, और उसके आयाम भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगता है। अब आपको प्री को सिक्योर करने के लिए आप मैथ, रीजनिंग, आप करंट अफेयर, अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि करंट अफेयर तो आरपीसी बहुत अजीब सा पूछ रही, तो भी आपको कवर करने पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं आपके पास। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, इको सर्वे, और आपका जो राजस्थान जीके जीएस है, राजस्थान वाला पोर्शन है, इसको आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। मैथ, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन, इकोनॉमी सर्वे और भी उसमें कुछ करंट को सम्मिलित कर दिया जाए, स्कीम को सम्मिलित कर दिया जाए, जियोग्राफी के कुछ टॉपिक को सम्मिलित कर दिया जाए, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है आपको। राजस्थान जीके अगर इकोनॉमिक्स इसमें से हटा दी जाए तो बाकी 3 पोर्शन रहे, और 3 पोर्शन में लगभग आपको 30 क्वेश्चन यहां पर मिल जाते हैं। तो 20 एवरेज माने 20, 20 और 20, तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन की रेंज हो गई है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आप थोड़े से और कुछ के लिए, जैसे आप जियोग्राफी, जिसमें इंडिया की और वर्ल्ड की पे आसानी से फोकस कर सकते। जैसे इंडियन हिस्ट्री आप सामान्यतः प्री में नहीं पढ़ते हो, लेकिन इस बार आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में कॉमन है, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो इतिहास है ऑलमोस्ट सेम है, आपकी इकोनॉमी है जो ऑलमोस्ट सेम है, जियोग्राफी है ऑलमोस्ट सेम है, पॉलिटी के लगभग 50% है, और साइंस टेक में जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है ये लगभग ऑलमोस्ट है। तो ये पोर्शन कॉमन है। इन पोर्शन को बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपने बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो मुख्य परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आपको कुछ अलग प्रकार की रणनीति बनानी होगी। अब ये रणनीति सभी की जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, उन पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो 1-2 महीना पढ़ के निकाल लेते हैं, लेकिन वर्तमान में देखना पड़ेगा कि आरपीसी का जो पैटर्न बदल रहा है, आपके जो सोर्सेज है उन सोर्सेज में विविधता लानी पड़ेगी, उन सोर्सेज में गहराई लानी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। साथ में आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपका अंतिम गोल एक आरएस फाइनल सिलेक्शन है। अब उस फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक बात है आंसर राइटिंग। तो आप आंसर राइटिंग की अभी से 1 घंटे आप प्रैक्टिस करें, आधे घंटे प्रैक्टिस करें, 1 घंटे प्रैक्टिस करें। यहां 1 घंटे और आधे घंटे प्रैक्टिस का मतलब है कि आप प्रतिदिन 2 से 3 क्वेश्चन लिखें, ज्यादा नहीं, 2 से 3 प्रश्न लिखें। इनकी बेहतर ढंग से इनका आंसर लिखें, इनकी बेहतर ढंग से फ्रेमिंग करें। उत्तर लेखन कैसे, उत्तर लेखन क्या, इन सभी के बारे में भी जानने का प्रयास करें कि उत्तर कैसे लिखे, प्रभावी उत्तर कैसे लिखे, उत्तर कैसे लिखे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो इस पर भी अभी से थोड़ा फोकस आप कर सकते हैं और आपको करना
चाहिए। साथ में अभी से जो लैंग्वेज वाला पेपर है, हिंदी इंग्लिश और जो ऐसे है 4th पेपर है, इस पर अभी से थोड़ा समय दें, अभी से थोड़ा समय दे सकते हैं। अगर आपके द्वारा समय दिया गया, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सभी को पता है। हालांकि आरपीसी के द्वारा इस बार जो पैटर्न किया गया 2024 वाला, उसमें थोड़ा सा इसके स्कोरिंग को कम करने का प्रयास किया गया। कम करने का प्रयास करने का मतलब जो ग्रामर वाला वेटेज था, पहले ग्रामर का वेटेज ज्यादा था। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी में ग्रामर 50 की थी, जिसको घटाकर उन्होंने 30 की कर दी गई। उसी प्रकार इंग्लिश में भी ग्रामर का थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया गया और उसमें एप्लीकेशन वाले पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया। तो इस वजह से थोड़ी सी स्कोरिंग कम होगी, लेकिन अभी भी आरएस की एग्जाम के लिए पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए भी अभी से आप थोड़ा समय दे सकते हैं, घंटा भर सुबह या शाम को एक समय डिसाइड करके आप दे सकते हो। तो आरएस का आंसर राइटिंग हिंदी इंग्लिश और ऐसे पे। फिर आप बात कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स की। अब इस पे देखो बहुत विस्तार से बात हो सकती कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, किस प्रकार के नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है, क्या विस्तार में नोट्स बनाया जाए या किसी टॉपर के नोट्स का यूज़ किया जाए या किसी कोचिंग संस्थानों के शॉर्ट नोट्स को यूज़ किया जाए, तो अलग अलग राय है। बाकी शॉर्ट नोट्स के बारे में इतना कि इसको जो बनाने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसको समराइज करके लिखते हो, तब आपने टॉपिक को समझा है, आपने अपने हिसाब से पढ़ा है, आपने अपने सोर्सेज को पढ़े हैं और फिर उसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो ही आपके नोट्स काम के हैं। किसी और के शॉर्ट नोट्स काम के नहीं आते, क्योंकि यूपीसी के जितने भी जो टॉपर हैं या आरएस के जितने भी जो टॉपर हुए, उन सभी के नोट्स मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन वो सबसे ज्यादा उपयोगी उन्हीं के लिए थे जिनके द्वारा इनको बनाया गया था, क्योंकि बनाने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है? तो आप बनाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, बनाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर बात? स्वयं के हो जो नोट्स बनाने, ये खुद के हो, स्वयं के हो, तो आपको 100 नोट्स बनाने की आदत थोड़ी सी डालनी, लेकिन कब? पढ़ने के बाद है। पूरा आप टॉपिक पढ़ लो, सब्जेक्ट को पूरा समझ लो, उसके बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद में तो आपको ये बनाना चाहिए। तो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ प्रयास करने होंगे अभी से, क्योंकि आपको फाइनल, जैसे मैंने क्या लिखा कि आरएस फाइनल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आंसर राइटिंग पे अभी से फोकस, थोड़ा सा जो लैंग्वेज वाला पेपर है अभी से फोकस करना होगा, 100 नोट्स बनाने होंगे। 4th, जो मेंस का पोर्शन है, कुछ मेंस के कुछ पोर्शन को अभी से तैयार करना होगा, अभी से तैयार करें, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का एग्जाम है। आपको लोगों से लीड लेनी है, वो भी मुख्य परीक्षा में लेनी है। तो मेंस के कुछ पोर्शन अभी से तैयार करें, तभी आप उनसे बेहतर हो पाएंगे। फिर जो पोस्ट 607 है, प्रीलिम्स में प्रतिस्पर्धा ठीक ठाक है। प्रीलिम्स पहली सीडी है, प्रथम सीडी है और इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में नहीं ले सकते। पहली सीडी है, महत्वपूर्ण सीडी है, आपको पास करने मुख्य परीक्षा की ओर जाना है। आपने ये सब कुछ कर लिया, मेंस बहुत बेहतर कर लिया या मेंस आपका बहुत बेहतर है, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आपकी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो आप
607 पोस्ट है, प्रतिस्पर्धा ठीक ठाक है। लास्ट बार 1000 पोस्ट थी, कट ऑफ हाई गई, मतलब कट ऑफ कम गई थी, पोस्ट अधिक थी। अब कट ऑफ तो डिसाइड होती है पेपर कैसा आता उससे, लेकिन तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा ठीक ठाक है। पेपर का लेवल कैसा भी आए, लेकिन तुलनात्मक जो कट ऑफ रहने वाली है वो तुलनात्मक ज्यादा रहने वाली की मतलब हाई रहने वाली। अब हाई का उस सेंस में नहीं कह रहा हूं जैसे लास्ट बार कट ऑफ रही तो उससे बहुत ज्यादा, उस सेंस में नहीं कह रहा हूं कि प्रतिस्पर्धा ठीक है। अगर लास्ट बार आपके कम मार्क्स आए तो भी हो गए, लेकिन लास्ट बार की तुलना में इस बार ज्यादा मार्क्स आने की रही गुंजाइश है, तभी आप पास कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पास होने वालों की संख्या लगभग 11 से 12 हजार के आसपास होगी। क्योंकि आरपीसी का रूल है, एक सामान्य परंपरा है कि जितनी पोस्ट होती है उसका लगभग 15 गुना पास करते हैं, तो ये लगभग 9000 के आसपास होते हैं। लेकिन आरक्षण के कुछ रूल को लेकर कट ऑफ को बराबर किसी भी कैटेगरी के लोग इसमें पास हो जाए तो कई बार पास नहीं होते, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पास करना पड़ता है। उस वजह से ये आंकड़ा कई बार 11 से 12 हजार तक जा सकता है। तो इसकी रेंज है, रेंज मानो अगर 9000 से 11 से 12 हजार तक रह सकता है। अब लास्ट बार जैसे बहुत सारे लोग हैं तो 20,000 की रेंज में थे लगभग, अब वो लगभग आधे हो गए। तो इस सेंस में कह रहा हूं प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी ठीक है, तो आप इसको गंभीरता से आपको लेना होगा। तो यही रणनीति है आपको। अब इसमें आपके जो खुद के प्लस पॉइंट हैं, साथ में एक चीज और कि आपको अपनी या अपने जो मजबूत पक्ष है तैयारी को लेकर, अपने मजबूत पक्ष ऑब्लिक जो कमजोर पक्ष है, आरएस तैयारी को लेकर या आरएस के संदर्भ में लेकर उस पर बात करनी होगी। आपको इसका एनालिसिस करना होगा, खुद को एनालिसिस करना होगा कि आप किस प्रकार से कर पाएंगे कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। साथ में थोड़ा सा फाइनल अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा प्रयास करना है कि सिलेबस और जो पीवाईक्यू है उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करें और ढंग से एनालिसिस करें। प्रीलिम्स प्लस मेंस में ढंग से एनालिसिस करने का मतलब है कि जो प्रीलिम्स है, अब उसमें जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, एक तो जैसे आरएस का एग्जाम है, इसके अलावा आरपीसी की द्वारा 2024 और 2025 और 2026 इन 3 सालों में लगभग जीके जीएस के 100 पेपर तो आरपीसी ने करवाए होंगे। लगभग, एग्जाम तो ज्यादा भी करो, हो सकता है कम भी करो, 100 पेपर तो लगभग करवाए होंगे। 100 अगर नहीं भी माने तो लगभग 50 से 60 के आसपास तो करवाए होंगे आरपीसी 3 सालों में। जो भी आरपीसी के द्वारा एग्जाम करवाए गए 3 सालों में, उन सभी पेपरों को ढंग से एनालिसिस करना है, उनको पढ़ना है। और पीवाईक्यू पढ़ने का एक तरीका होता है और वो तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या तरीका है? जैसे मान लेते हैं कि आरपीसी की द्वारा कोई भी एक क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी एक प्रश्न पूछा गया। जैसे मान लेते हैं आरपीसी की द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य नीति के बारे में सवाल पूछा गया। मुद्रास्फीति लक्ष्य नीति के बारे में सवाल पूछा गया कि मुद्रास्फीति लक्ष्य नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया गया। सिंपल बात है। अब उसमें जो ऑप्शन दे रखा है तो केवल इसको उत्तर को नहीं पढ़ना है कि केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, आरबीआई के द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया, योजना आयोग के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो आपको केवल उत्तर नहीं पढ़ना है इसका, यह नीति थी क्या, नीति लाई क्यों गई, वर्तमान की क्या परिस्थिति, इन सभी को आपको देखना होगा। जैसा अगर पूछा गया कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अब 4 ऑप्शन दे रखे, आपको चारों ऑप्शन को बहुत ढंग से देखना है। 105वां संविधान संशोधन के बारे में डिटेल से पढ़ना है और इसके साथ जो भी आसपास के संविधान संशोधन हुए
जो अभी तक जितने हुए, 106वां कौन सा है, 104वां, 103, 102, 101, 100, 99, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है उनको। आपसे पूछा गया वित्त आयोग के बारे में, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, 4 स्टेटमेंट पूछे गए। कार्यकाल कितना है, राज्यों को कितना फंड दिया जाएगा, किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाएगा, 4 स्टेटमेंट बना के एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आरपीसी ने 16वें वित्त आयोग के बारे में पूछा है, तो हो सकता है दूसरे एग्जाम उसकी और डिटेल पूछी जाएगी। तो कुल मिलाकर इन 50-60 एग्जाम से आपको कुछ थीम पता चलेगी। क्या पता चलेगी? कुछ थीम पता चलेगी। उन थीम को पढ़ने का प्रयास करना है। देखो, कोई बना के आपको सब कुछ दे नहीं सकता है। आरएस अधिकारी आपको बनना है, प्रयास आपको करने पड़ेंगे, रणनीति आपकी होगी, रिसोर्सेज आपके होंगे। आप गाइडेंस बहुत सारे से ले सकते हो। आप गाइडेंस लेके आपको प्रॉपर अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग रणनीति बनानी होगी। फिर इसमें एक और, क्या आपकी रिसोर्सेज, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में एक सबसे बड़ी बात चल रही है ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्सेज बहुत बड़ी। कोचिंग संस्थान की नोट्स, जब ऑथेंटिक सोर्सेज की बात की जाए तो आरबीएससी, एनसीईआरटी, इग्नू, कोटा ओपन, जो अदर राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी वाली, अजमेर वाली, उदयपुर, बीकानेर, जो भी यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान की, जो मेजर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसमें बहुत बड़ा देखो कंफ्यूजन। हालांकि पर्याप्त समय आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, इसके बावजूद आपको अपनी रणनीति को थोड़ा सा मतलब ढंग से बनाना होगा। ऑथेंटिक सोर्सेज की लिस्ट बहुत लंबी है, इनकी आपको हेल्प लेनी है। आपको खुद के 100 नोट्स बना सकते हो। आप आरबीएससी पर सबसे ज्यादा फोकस करें, आरबीएससी पर, जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है उस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। इसके साथ में आप और भी कोचिंग संस्थानों के कुछ नोट्स की हेल्प ले सकते हो। आप खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको खुद के थोड़ा सा विवेक का उपयोग करना होगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर रिसोर्सेज में करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आजकल सबसे जो बेस्ट सोर्सेज है वो राजस्थान की सूजस है और पीआईबी है, और गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आप न्यूज़पेपर को, हालांकि कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, बाकी आपको आरएस अधिकारी बनना है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप कुछ इस प्रकार की रणनीति आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार की रणनीति आप अपने तरीके से बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी किस प्रकार के आप दोस्तों से कंसल्ट कर सकते हो, आप अपने जो भी सीनियर है उसे कंसल्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार की रणनीति हो सकती है, और फिर कुल मिलाकर आपको एक खुद की रणनीति बनाते हुए आपको अपनी तैयारी को और आगे लेवल पर लेके जाना है। क्लियर बात है। अब कुछ इंफॉर्मेशन है कि जोधपुर व जयपुर सेंटर पर नए ऑफलाइन बैचेस आरंभ, जिसमें आरएस प्रीलिम्स टारगेट बैच जयपुर और जोधपुर से 8 जून से स्टार्ट है। आरएस फाउंडेशन समग्र बैच प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू
जयपुर 22 जून से और जयपुर 23 जून से स्टार्ट है। RS प्री प्लस मेंस समग्र बैच ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है जयपुर और जोधपुर से, जो 23 जून से स्टार्ट है। RS फाउंडेशन निर्मल 9.0 बैच, हमारे अभी तक 8.0 बैच आ चुके हैं, ये 9वां बैच है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टार्ट 1 जून 2026 से। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये कैसे लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो स्टूडियो से लाइव चलते हैं। 2 प्रकार के इसमें कोर्सेज है, स्टैंडर्ड और प्राइम। RS प्रीलिम्स 2026 टारगेट बैच, RS प्रीलिम्स 2026 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम है जोधपुर से और जयपुर से। अगर आप जोधपुर की फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से, और अगर जयपुर की फैकल्टी से तो लाइव फ्रॉम जयपुर। 8 जून से स्टार्ट है ये। RS प्रीलिम्स 2026 इंग्लिश मीडियम बैच जो 4 मई 2026 से स्टार्ट है, अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। स्टैंडर्ड एवं प्राइम 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। RS प्रीलिम्स 2026 मॉक टेस्ट सीरीज, अर्थात जो टेस्ट सीरीज है, आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टोटल 21 टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज 10 टेस्ट हैं, फुल लेंथ 5 टेस्ट हैं और 6 रिवीजन टेस्ट हैं। कुल मिलाकर टोटल 21 टेस्ट हैं जो 14 जून से स्टार्ट है, और अभी इस पर ऑफर भी है आपके। जिनको हर हाल में RS और सिर्फ RS ही बनना है उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। RS प्रीलिम्स 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग सेमिनार है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है RS एग्जाम को लेकर, आपको तैयारी को लेकर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज है, उन सभी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो और आपको सही गाइडेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके लिए एक स्लॉट बुक हो जाएगा। फिर RS गाइडेंस एंड रिवीजन PDF, RS 2026 गाइडेंस एंड रिवीजन PDF है, जिसके अंतर्गत आपको पूरा न्यू सिलेबस का एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न का पूरा एनालिसिस, ट्रेंड का एनालिसिस, फ्री मॉक टेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ, RS करंट अफेयर मैगजीन, पिछले 6 वर्षों के सॉल्व पेपर, स्मार्ट रणनीति, श्योर सिलेक्शन की दिशा में आपको बहुत कुछ इस बुकलेट में आपको मिलने वाला है। अब ये जो बुकलेट है आपको PDF के रूप में निःशुल्क उपलब्ध होगी। कहां पर उपलब्ध होगी? आपको ये जो नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए तो ये थी आज की क्लास के बारे में, RS रणनीति के बारे में बात की थी कि आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है। RPC के द्वारा इस बार बहुत ही पर्याप्त समय दिया गया है। सामान्यतः RPC RS मुख्य परीक्षा के बारे में इतना पहले कभी नहीं बताती। आज से लगभग 300 दिन उन सभी के बारे में बात की थी कि आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी है, बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन को देखने के बाद आप अपनी एक रणनीति बनाओगे और उसके बाद में आप नई तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ में आप अपनी तैयारी को एक अलग दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।